जैसे हमारे क्वेश्चन है वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ रहा है, साइन एक्स के ऊपर कॉस एक्स आ रहा है, तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक बात। बट दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर हमारे पास दो टर्मों में जैसे प्लस में हो या क्या हो माइनस में हो, तो हम लोग क्या दो फंक्शन मान के चल लो, एक को यू मान लो एक को बी मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट क्या 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 करोगे, y इक्वल टू इसको मान लो u और इसको क्या मान लो v, है ना। और यहीं इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए। विद रेस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y का हो जाएगा कितना, dy अपॉन dx, u का हो जाएगा 1, du अपॉन कितना हो गया dx, तो du अपॉन dx हो गया, v का हो गया 1 और v का करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो dv अपॉन dx, तो ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 1। अब मुझे dy अपॉन dx फाइंड आउट करना था, तो क्या निकालूंगा मैं, du अपॉन dx और क्या निकालूंगा, dv अपॉन dx। अब du अपॉन dx कैसे, यहाँ u क्या था हमारे पास, x की होल पावर कितनी है sin x, तो इससे करो आप u इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की होल पावर कितनी हो गई sin x, ये हो गया। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, आप लॉग लोगे तो आप लॉग u कर दो, कितना कर दो लॉग u, तो इधर भी लॉग लिख दो, लॉग x की होल पावर कितनी हो जाएगी sin x। यहाँ अगर दिक्कत आती है तो छोटा सा ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है। अब यहाँ से ये log u हो गया, इधर क्या हो जाएगा log ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n, तो ये m, तो log m की होल पावर कितनी n है, तो log m पावर n क्या होता है n log m, तो n पहले यानी कि sin x पहले हो गया इंटू log n कितना है x, ये हो गया। तो ये एक फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये क्या मान लो सेकंड फंक्शन, दो हो गए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या करोगे x, तो log u का log x का 1 अपॉन x, तो log u का 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन u कर दो। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा u को कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे du अपॉन dx, ठीक। अब यहाँ दो फंक्शन हो गए, एक फर्स्ट हो गया एक क्या सेकंड, यहाँ मल्टीप्लाई वाला लगा लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास sin x, अब डायरेक्ट करना डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है 1 अपॉन x कर दो, प्लस करोगे फिर सेकंड फंक्शन लिखोगे log x और sin x का कितना हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब du अपॉन dx क्या होगा, du अपॉन dx होगा, u का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, u ब्रैकेट बनाओ, ये हो जाएगा sin x अपॉन कितना हो जाएगा x, ठीक है। फिर प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये लिखा है आगे लिख सकते हो cos x इंटू कितना log x, ये हो गया। अब u की वैल्यू रखनी है, u कितना है x की होल पावर कितने है sin x, ठीक है, तो x की होल पावर कितना हो जाएगा sin x, ठीक। अब sin x अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस कितना है cos x, ठीक है, इंटू log x। अब दूसरी चीज हम लोग ने कल भी सवालों में हम लोगों ने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी, इधर पे देखो बेटा, अगर आपके पास है ना, आप एग्जाम में कर रहे हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपने du अपॉन dx निकाला ये, तो आप यहीं छोड़ सकते हो, ठीक। बट अगर देखो जैसे बुक में आंसर शीट मिलाते हो और आंसर शीट में आ रहा है x की होल पावर sin x माइनस क्या आ रहा है 1, तो क्या उसका तरीका है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अंश बटे हर, इसको भी अंश बटे हर करके x क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो x की पावर -1 यहाँ जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी sin x -1 और उस x का यहाँ 1 से डिवाइड करोगे x आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम ये मान के चल रहे हैं, छोड़ दे रहे सवाल, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आंसर शीट में x की पावर sin x -1 है तो आप ऐसे मिला देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब वहाँ एग्जाम में तो आपका आंसर शीट नहीं रहती है ना, आप तो अपने माइंड पे करते हो, यहाँ ही छोड़ देना, ठीक। अगर आपको आंसर शीट में यहाँ लग रहा है एलसीएम ले लो, ठीक। आगे आए du अपॉन dx आ गया, आप क्या निकालोगे dv अपॉन dx, और dv अपॉन dx के लिए v ये है हमारे पास, तो v कितना है sin x की होल पावर कितनी है बेटा cos x, इसमें भी देख रहा हूँ घात के रूप में, cos के रूप में क्या आ रही है वेरिएबल आ रही है, तो आप क्या log x ले लो, log ले लो, तो मतलब बोथ साइड, हाँ। तो log v इक्वल टू यहाँ पे भी log हो गया और ये sin x हो गया, इसकी पावर में क्या हो गई cos x, तो हम लोग ये m हो गया और ये क्या हो गया n लेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया बेटा log v, अब log m पावर क्या हो गई n, तो n log m, तो n कितना है हमारे पास cos x और कितना हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा log sin x। अब देखने पे तीन फंक्शन नहीं है, ये sin x किसके अंदर है log के, ये पूरा ही log का एक फंक्शन माना जाएगा, कितना भी क्यों ना लिखा हो log के साथ, तो एक ये फंक्शन हो गया और एक ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड हो गया, है ना। अब डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगा ले, log v का 1 अपॉन v का कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx, तो अब इसका प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड,
log x का कितना होता है 1/x, पहले पूरे का करेंगे, हमारी नजर में x हो गया log x का 1/x, 1 कितना हो जाएगा sin x हो गया, इनटू अब sin x का भी करेंगे, sin x का कितना हो जाएगा cos x, आप cos x कर दो। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, फिर क्या लिखोगे log sin x है ना, इनटू cos x का करोगे कितना कितना हो जाएगा माइनस sin x, तो इनटू में माइनस sin x। बात समझ में आती है यहाँ तक? ठीक, आगे चलिए, तो 1/v और ये हो गया dv अपॉन कितना हो गया dx, ठीक है, इक्वल टू, अब दो चीजें हो सकती हैं, cos x अपॉन कितना हो जाए sin x क्या हो जाएगा cot x है ना। अब देखो यहाँ से दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ sin x की पावर cos x आएगा, यहाँ पे आएगा ना जब हम लोग कॉमन लेंगे, सॉरी v की जगह वैल्यू रखेंगे, तो या नीचे sin x फॉर्म वो लेकर के एलसीएम लेकर के क्या करते हैं, sin x की पावर क्या हो जाएगी cos x माइनस कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कि या ऐसे ही एज इट इज छोड़ दो, तो ये cos x अपॉन sin x कितना हो जाएगा cot x, तो हमारे पास कितना हो जाएगा cot x इंटू cos x, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इस sin x को आगे लिख लो sin x इंटू कितना हो जाएगा log sin x, ब्रैकेट बंद कर सकते हो है ना। तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा cot x इंटू कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x और इंटू कितना हो जाएगा log कितना हो जाएगा sin x, ये यहाँ छोड़ दो, v की वैल्यू रख सकते हो, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास sin x की होल पावर कितनी है cos x, ठीक है, ब्रैकेट cot x इंटू cos x माइनस कितना sin x log sin x, तो dv अपॉन dx और तो कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक, तो ये हो गया हमारे पास dv अपॉन कितना हो गया dx है ना। अब ये पूरी वैल्यू किस में रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी dy अपॉन क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, बस और हमें कुछ नहीं करना था, मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 1, इक्वेशन नंबर 1 du अपॉन dx dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होगा du अपॉन dx ये है ना, इसको लिख दो, x की पावर कितना हो जाएगा sin x ब्रैकेट sin x अपॉन कितना है x प्लस कितना है cos x और इनटू कितना है log x ब्रैकेट बंद, और dv अपॉन dx ये है, प्लस कितना हो जाएगा sin x की होल पावर कितनी होगी cos x ब्रैकेट बनाओ cot x इंटू कितना cos x माइनस sin x इंटू कितना log sin x, ये है बेटा इसका आंसर, ठीक, क्या है y इक्वल टू x की होल पावर x cos x, ठीक। इस स्टेप को अगर हम देखें पहले वाले टर्म को, तो ये कैसे होगा log लेकर के होगा, इधर आए ये क्या x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, अगर कोई अकेले इसका है इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप क्या करोगे डिवाइड वाला रूल लगा लोगे, तो log लेने की जरूरत है नहीं, तो ये विदाउट log होगा ये log होगा, अगर हम एक साथ करेंगे तो इधर भी log लेना पड़ेगा मुझे, इधर भी log लेना पड़ेगा ना, होगा तब भी, लेकिन क्या है कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं करते समय है ना, तो उस चीज को सुधारने के लिए ही हम लोग को ये तरीके सिखाए जाते हैं कि इस तरह से आपको कहीं पे log लेना है, कहाँ पे log लेना है, कहाँ पे। अब log लेने की क्या तरीके हैं, जब बहुत अधिक मल्टीप्लाई में 2 से अधिक मल्टीप्लाई में आपको पास क्या दिए हूँ, कोई फंक्शन दिया हो उसमें log ले लो, वेरिएबल में पावर में यानी घात के रूप में दिया हो वेरिएबल तो log ले लो, किसी कांस्टेंट नंबर के पावर के रूप में है ना, अचर पद के पावर के रूप में घात के रूप में दिया हो तो log ले लो। तो हम लोगों ने कहा ठीक है इसमें log से कर लेते हैं, इसमें विदाउट log से, तो आप इसको 2 फंक्शन मान लो, एक u प्लस कितना v, ये तो मान के चल रहे हैं, तो उसी तरह करो इसको भी, तो आप क्या करोगे u और v से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमने कहा लेट माना क्या y इक्वल टू ये u हो गया प्लस इसको क्या मान लिया हम लोगों ने v मान लिया, यहीं पे आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, y का करोगे तो 1 हो जाएगा और y का कर लो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, सेम वे में यहाँ पे y u का हो जाएगा 1, u का करोगे तो du अपॉन कितना हो जाएगा dx, v का हो जाएगा 1, dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, ठीक। इससे ये क्या होगी एक इक्वेशन मिल गई हमको, इक्वेशन नंबर क्या मिल गई 1। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था इसका क्या निकालो dy अपॉन dx, अब dy अपॉन dx कैसे आएगा, du अपॉन dx की वैल्यू लगाओगे और dv अपॉन dx की वैल्यू लगाओगे, तो आप du अपॉन dx कैसे आएगा उसके लिए आपने इसको u लेट किया था, तो u इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास x की होल पावर कितनी है x cos x, ठीक है। अब देखो करना सब आपको आता है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। तो दो बोथ साइड क्या ले लें log ले लें है ना, तो ये कितना हो जाएगा log u इक्वल टू log लिखा x लिखा
ऐसे छोटा सा ब्रैकेट लगा लिया करो समझने के लिए, और इसकी होल पावर में x cos x है। अब ऐसे पढ़ें, log ये m हो गया, इसकी होल पावर कितनी हो गई n, तो हम क्या लगाएंगे लॉग की थ्योरम, log m पावर n इक्वल टू n log m, तो ये हो गया log u इक्वल टू n पहले, यानी x cos x पहले आ गया, ठीक है, इनटू log m, log कितना है हमारे पास x, ठीक, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ तो 1 2 3 दिख है, फिर कहो log ले लो, नहीं, आप ऐसा करो, इसको एक पूरा मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लो 2, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आराम से है ना, अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log x का 1/x, तो log u का 1/u, अब u का कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा du/dx, ठीक बात। इसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे x cos x लिखा हमने, और dy/dx किसका करोगे सेकंड का, log x का कितना हो जाएगा 1/x, फिर x का करोगे 1, तो इसलिए 1/x प्लस, अब log x लिखोगे, ठीक है। अब ध्यान से, यहाँ जब इसका करोगे ना, फिर से दो फंक्शन हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं ना, x इंटू कितना cos x, तो इसके लिए एक बार लिख लो dy/dx ऑफ किसका करना है बेटा हमको, x cos x, इसका करना है ना, ठीक, ऐसे लिख लो एक लाइन पे, तो ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक, तो 1/u du अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना cos x। बचपन से हम लोग सीखते हैं ब्रैकेट का यूज जरूरी है। अब देखो ये हमारे पास क्या है log x है, ठीक, अब dy/dx तो इसका करना है, तो जो भी चीज यहाँ आएगी प्लस में आए माइनस में आए उसका मल्टीप्लाई किससे होगा log x से, होना ही होना है। तो आप क्या करो एक ब्रैकेट लगा लो, log x लिखा ऐसे ब्रैकेट, अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ फिर दो फंक्शन हो गए, अब दोनों कैसे हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे और cos x का करोगे कितना हो जाएगा -sin x हो जाएगा ना, फिर क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, सेकंड फंक्शन को लिखते हैं cos x को लिखा, और फर्स्ट का करोगे x का कितना हो जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा 1। क्या ये बात समझ में आई? फिर से ध्यान से सुना, ये log x था बेटा, dy/dx इस पूरे का करना है। मैंने गौर से देखा, मैंने कहा दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट वाला रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकंड का किया cos x का -sin x, फिर प्लस लिखा, cos x को लिखा, सेकंड को लिखा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x कर दिया, तो कितना हो गया 1 हो गया इतना। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1/u du अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू ये कितना हो गया cos x हो गया, है ना, प्लस हो गया। अब इस log x का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो क्या होगा ये log x है, इसमें प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, x इंटू log x इंटू साइन x, अच्छा लगता है। तो हमने x इंटू कितना लिखा, ऐसे कर दो sin x इंटू कितना log x, सॉरी ये हो गया, फिर प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा प्लस, और log x इंटू cos x, तो हमने cos x लिखा और क्या लिख दिया log x, ठीक। अब एग्जाम में नहीं दिमाग चल रहा है तो यू को इधर ले आके सीधा वैसे ही रखो, है ना, और क्या दिमाग चल रहा है, हमने कहा यार cos x कॉमन हो सकता है क्या कॉमन, किसमें, इसमें और इसमें कॉमन हो सकता है ना, हो सकता है। तो हमने क्या किया ऐसे लिखा, cos x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 लिख दिया और प्लस कितना लिख दिया log x, क्या लिख दिया log x, ठीक, बचा कितना -x sin x और कितना हो जाएगा log x, ठीक है, ये हो गया। अब du अपॉन dx कितना हो जाएगा, du अपॉन dx हो जाएगा, u का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा cos x और 1 प्लस कितना है log x, ठीक, माइनस और कितना x sin x और कितना हो गया log x, ठीक बात, ये हो गया। अब du अपॉन dx जो निकल के सामने आ रहा है du अपॉन dx, u की वैल्यू रखते हैं, u कितना है x की होल पावर कितना है x cos x, ये लिखा, ब्रैकेट के अंदर गए, ये हमारे पास cos x ब्रैकेट 1 प्लस कितना है log x माइनस x sin x और कितना है log x, छोड़ दो इतना, ठीक, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करने की, हाँ, तो अब यहाँ पे छोड़ दिया, ये क्या आ गया हमारे पास du अपॉन कितना आ गया dx, यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन उसके लिए अभी क्या चाहिए dy अपॉन dx के लिए dv अपॉन dx, अब dv अपॉन dx निकाल लो, ठीक, dv अपॉन dx के लिए तो हमारे पास ये फंक्शन हो गया v इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन कितना x स्क्वायर माइनस 1। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर, तो हम कौन सा डिवाइड रूल लगा लें, तो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है ना, और ये क्या है सेकंड, तो हम लिख सकते हैं कि dv अपॉन dx कैसे आएगा, सेकंड फंक्शन को लिखेंगे, है ना, dy/dx करेंगे किसका फर्स्ट का, ठीक है, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे और dy/dx करेंगे किसका सेकंड का, dy/dx ऑफ किसका करेंगे सेकंड फंक्शन का, ठीक, अपॉन सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर,
यही तो लिखेंगे। अब वैल्यूज रख लो, dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, ठीक। सेकंड फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना सेकंड कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक होगा, ठीक। शुरू करते हैं, dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो ऐसे ही छोड़ दो है ना। इसका करते हैं, क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का करोगे कितना हो जाएगा 2x, वेरी गुड, a1 का 0 खत्म, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसमें चले एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का कितना हो जाएगा 0 हो गया, हाँ माइनस 0 हो गया, अपॉन ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो dv अपॉन dx ज़्यादा कुछ कॉमन देखते हैं है ना, तो dv अपॉन dx, अब ये 2x इधर भी आ रहा है 2x इधर भी आ रहा है, मल्टीप्लाई में दोनों में कॉमन हो सकता है, कॉमन लिया हमने, कितना कॉमन लिया 2x, ठीक। ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाओगे ये कैंसिल, तो ये बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा, इसके आगे माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चिन्हों का विशेष ध्यान, साइन का, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dv अपॉन dx क्या हो गया dv अपॉन dx हो गया, देखो माइनस 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 2 और 2 दूनी 4 माइनस 4x कितना हो गया माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। अब हमारे पास dy अपॉन dx चाहिए, तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना du अपॉन dx, ये निकाला था हम लोगों ने, इसको लिख दिया जाए x की होल पावर कितनी थी x cos x, ब्रैकेट यहाँ cos x कॉमन था, cos x और 1 प्लस कितना है log x, ठीक है, log x माइनस x sin x और कितना है log x, sin x और कितना log x, ये हो गया, प्लस dv अपॉन dx, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस ये 4 है, यू मत समझना, 4x अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज आंसर, हो जाएगा। अभी मेरी समझ में ये है कि अब आपको शायद आ जाएंगे क्वेश्चन इस टाइप से, इस तरह से करते हैं, ठीक है। 11th करते हैं, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स होल पावर x प्लस एक्स साइन एक्स होल पावर कितना 1 अपॉन एक्स, वेरिएबल जो है कहाँ जा रही पावर में जो है वेरिएबल है ना, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे लॉग का, बट यहाँ पे टू जो है प्लस में है तो एक को u मान लो एक को v लेट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट क्या y इक्वल टू, इसको हमने u बोल दिया, इसको क्या बोल दिया v, ये u हो गया, ये कितना हो गया v, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहीं पे कर लेते हैं, तो क्या होगा dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा du अपॉन dx प्लस कितना हो जाएगा dv अपॉन कितना dx, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, और क्या फाइंड आउट करना है dy अपॉन क्या करना है dx, ठीक है। तो dy अपॉन dx करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले du अपॉन dx, अब du अपॉन dx कैसे आएगा, यहाँ से ये u इक्वल टू कितना x cos x, ये होल पावर कितना है x, तो क्या करने बोथ साइड लॉग ले लें, लॉग लेते हैं तो कितना हो जाएगा log u इक्वल टू लॉग लिखा हम लोगों ने x cos x लिखा, इसकी होल पावर कितनी कर दी x, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए तो log u हो गया, ठीक है, ये अब ये log ये पूरा m हो गया, ये क्या हो गया n है ना, तो log m होल पावर n क्या मतलब होता है n log m, तो x पहले आ रहा है इनटू log कितना हो जाएगा x cos x, ठीक। यहाँ हम दो फंक्शन मान के चलते हैं, x को फर्स्ट फंक्शन मान लो है ना, और पूरे log x इसको क्या मान लो सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन log u का 1 अपॉन कितना हो जाएगा u का कर लो विद रिस्पेक्ट टू x du अपॉन dx, अब यहाँ दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को लिखा d बाई dx इस पूरे का करेंगे, डायरेक्ट करके दिखाऊँ है ना, तो क्या होगा डायरेक्ट करने का मतलब इस पूरे का कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, इस पूरे का करोगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, तो एक तो जाएगा 1 अपॉन x cos x, ठीक। फिर किसका करोगे x cos x का, अब यहाँ फिर दो फंक्शन हो गए अंदर, तो यहाँ क्या मान लो ब्रैकेट, ध्यान से सुनना, अब क्या करोगे फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे, x को लिखा, dx करोगे किसका cos x का, कितना होगा माइनस साइन x। देखो बेटा बड़े सवालों में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, बार बार डी बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये हो गया x sin x, माइनस कितना हो जाएगा sin x, फिर प्लस लगाओगे
प्लस लगाया, उसके बाद cos x को लिखोगे, cos x को लिखा, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x का, कितना हो जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास इतना। अभी सुनो, फर्स्ट फंक्शन को लिखा था, सेकंड का किया पूरे का, अब क्या करोगे, प्लस लगाओगे, ठीक है, प्लस लगाया, क्या लिखोगे, सेकंड फंक्शन को लिखोगे, ये कितना है log, है ना, x cos x, और फर्स्ट का करोगे किसका, इधर वाले का कर दोगे, तो x का कितना हो जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा 1, हो गया ना इतना। ठीक, इसमें से x क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 1/u, है ना, और कितना है du अपॉन कितना है dx, du अपॉन dx इज इक्वल टू, बचा कितना अपने पास, अब 1/cos x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, ध्यान देते रहना, ठीक है, ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस x sin x अपॉन कितना हो जाएगा cos x होगा, ठीक, फिर 1/cos x का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, ऐसे लिख लो, ठीक, और ये हो गया प्लस कितना हो गया log x cos x, और क्या अच्छा बन सकता है, और अच्छा ये बन सकता है कि du अपॉन dx करें और u को इधर भेज दें, u ब्रैकेट बनाया, इस 1 को पहले लिख दें, हमने 1 को पहले लिखा, ठीक है, 1 को पहले लिखा, और ये कितना है माइनस, है ना, x sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, तो इसको लिखा x कितना 10x, ठीक है, फिर इसको लिखा प्लस कितना हो गया log कितना हो जाएगा x cos x, यहाँ तक आ गए। अब u की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, तो u कितना था हमारे पास x cos x, ठीक है, ये du अपॉन कितना आ गया ये dx, u की वैल्यू कितनी है x cos x की होल पावर कितनी है x, ब्रैकेट बना दिया, ठीक, 1 माइनस x 10x प्लस कितना हो जाएगा log, ठीक है, log हो गया x cos x ब्रैकेट कर दिया बंद, तो ये हमारा du अपॉन क्या आ गया dx, ठीक है। आप एक काम किया करो, जैसे पहला जो पार्ट निकल गया उसका आंसर शीट से कैरी कर दिया करो, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है आंसर शीट से ऐसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, तो यहाँ जांच हो जाती है, ठीक है, हो गया। अब हमें चाहिए dv अपॉन क्या चाहिए dx, अब dv अपॉन dx कैसे आएगा, यहाँ देखते हैं v इक्वल टू कितना है 1x sin x की होल पावर कितना 1/x, तो हमारे पास v इक्वल टू कितना दे रखा है x sin x की होल पावर कितना 1/x, ठीक, इसमें वेरिएबल ऊपर पावर के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं log, ठीक है, एक मिनट कहाँ पे कह रहे हो, ठीक, अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे देखो पावर में क्या है वेरिएबल दिख रही, तो हम क्या कर ले, बोथ साइड क्या ले लें log, तो log लोगे तो बेटा क्या होगा log ऑफ कितना हो जाएगा v इक्वल टू, यहाँ लिख लिया एक बार log x sin x की होल पावर कितनी होगी 1/x, ठीक है, तो सबसे पहले log का यूज करें, log v इक्वल टू log, ये पूरा m है और ये क्या है n log m, तो 1/x को ले आए पहले n log m कितना है x sin x, अब थोड़ा सा ध्यान, ठीक, अब यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, इस पूरे को क्या मान लो सेकंड मान लो, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, गुणेगा, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, log v का कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा 1/v, dv अपॉन dx हुआ, ठीक, फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे तो 1/x होगा, ठीक है, इनटू ब्रैकेट, अब इस पूरे का करोगे तो इस पूरे का कर रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा 1/x sin x, ये होगा ना, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक, अब किसका करोगे x sin x हो गया, अब इसका भी तो करना पड़ेगा x sin x का, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे, x को लिखा, sin x का क्या होगा cos x, ठीक, प्लस अब sin x को लिखोगे और x का करोगे कितना हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट बन गया, ठीक, अब लगाओगे प्लस लगाने का मतलब सेकंड फंक्शन को लिखोगे, तो हमने लिखा log x sin x और d by dx करोगे 1/x का कितना होता है -1/x², और इनटू में -1/x², काम खत्म, अब याद रहेगा आपको, ठीक है। अब क्या करें, देखो अब ये हो गया 1/v, dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, ये हो गया 1/x², ध्यान से 1/x² और कितना हो गया sin x, ये हो गया, ठीक, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे x cos x है ना, प्लस कितना हो गया sin x माइनस 1/x² और log x इनटू कितना हो गया log x sin x, ये हो गया नहीं हो गया। अब देखो यहाँ दो चीजें हैं बेटा, या तो x cos x को अंदर ले गए
ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ कॉट में आ जाएगा, या 1/x² को यहाँ पूरा पूरा क्या ले लो, कॉमन ले लो, वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, 1 कितना हो जाएगा b, dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, 1/x² को हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, 1/sin x अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो 1/sin x है ना, 1/sin x इसके साथ आएगा और 1/x² हम पूरे के लिए ले रहे हैं। या एक काम करो, 1/x² ऐसे लिखो, 1/sin x को अंदर ले जाओ, तो x cos x अपॉन कितना हो जाएगा sin x। बात समझ में आ रही? ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/sin x से sin x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1। ठीक, माइनस 1 कितना x² log कितना हो जाएगा x sin x। अब पूरे में ले लो क्या, 1/x² क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक, तो ऐसे एक लाइन और बचाते हैं, dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, v को इधर ले जाएंगे, v को हम इधर ले गए। अब इन दोनों में 1/x² क्या ले लिया हमने, कॉमन, एक पूरा ब्रैकेट बना दिया। ठीक, इस 1 को हमने पहले लिख लिया, प्लस x cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, तो हमने लिखा x क्या लिखा, cot x, माइनस 1/x² कॉमन था, log कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा sin x, ये हो गया, ब्रैकेट कर दो बंद। अब यहाँ v की वैल्यू रख दो, तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx जो है v कितना है बेटा, x sin x की होल पावर 1/x है ना, इंटू 1/x² होगा ना, तो ऐसे लिख दो, x² लिख दिया हमने। ठीक, ये कॉमन था ना, 1 प्लस कितना हो गया x, कितना हो गया cot x, माइनस log x कितना हो जाएगा sin x। ठीक, ये यहीं पे छोड़ दो, हो गया। तो ये क्या आ गया अपने पास, dv अपॉन dx। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। आंसर से भी चेक करो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 1, तो कितना dy अपॉन कितना dx, कितना हो जाएगा du अपॉन dx, इसका लिखा x cos x की होल पावर कितनी लिख दी, x, ब्रैकेट बनाया, 1 माइनस कितना है, ये 10x है, प्लस कितना है log x cos x, x कितना है cos x है। ठीक है, ये हो गया, प्लस dv अपॉन dx, ये है x sin x की होल पावर कितनी है 1/x। ठीक, अपॉन कितना है हमारे पास x², ब्रैकेट 1 प्लस x cot x माइनस log कितना हो जाएगा x sin x। ठीक, ब्रैकेट कर दो बंद, ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन कितना dx। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, x की होल पावर y है ना, और y पावर x इक्वल टू कितना 1। आपसे कहा गया इसका क्या निकालो, dy अपॉन क्या निकालो dx। ठीक, इस क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसमें भी कहा था, क्या कहा था उसने, dy अपॉन क्या निकालो dx निकालो। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या आ रहा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ cos x cos2 cos dx, थर्ड क्वेश्चन था log x की होल पावर cos x, और ये 12th क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, x की होल पावर y प्लस y इक्वल टू y पावर कितना x इक्वल टू कितना 1। अब आपको पता है हमने इसमें भी log लेते हैं, इसमें भी, और इसमें भी log लेंगे क्योंकि वेरिएबल पावर के रूप में आ रही है ना। तो फर्क क्या हुआ इन सवालों को अलग से देने का, वो इसी में ही जोड़ देता। उसमें जरा गौर से देखो, इन दोनों सवालों में इसमें हम लोग फंक्शन बनाते थे, लेट करते थे, है ना। उसने क्या बोला था, dy अपॉन dx निकालो, तो हम सबको फंक्शन मानते थे। लेट माना y इक्वल टू ये दे रखा है, माना y इक्वल टू क्या है, ये दे रखा है। बट यहाँ पर इन सवालों में आप ये नहीं लिखोगे क्या, लेट y इक्वल टू ये तो ऑलरेडी यहाँ पे y जो है हमारे पास, और यहाँ पे भी y है, और क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx करना है ना हम लोग को। तो अब हम कैसे करें इन सवालों को, ठीक है। इसमें भी अब हम जानते हैं, इसमें भी हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे, है ना, इसमें भी लॉग लेंगे। तो इसको एक को u मान लो, एक को v, मतलब इसमें हमको y मान के चल रहे थे, इसमें ऑलरेडी y हमको दिया है, तो इसलिए हमको मानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या मानते हैं, एक को u मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट इसको मान लो पहले, इधर वाले को u, इधर वाले को v। देखो निकालना क्या, टारगेट तो यही है, dy अपॉन dx ही है, ध्यान से। तो लेट माना, इसको u मान लिया, इसको क्या मान लिया v, तो ये u हो जाएगा, ये v, और इक्वल टू ये कितना हो गया 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो u का करोगे, u का 1, और u का करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन क्या हो गया dx। v का करोगे 1, तो dv अपॉन कितना हो जाएगा dx। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट नंबर फर्स्ट।
अब जब पिछले सवालों में कर रहे थे तो वहां पे यहाँ आ जा रहा था dy अपॉन dx, क्या कहीं dy अपॉन dx आया? नहीं आया। क्यों? वहां हम लेट करते थे, यहाँ नहीं है। फिर भी हम यही केस करेंगे, हम क्या लाएंगे? du अपॉन dx लाएंगे और dv अपॉन dx लाएंगे। उसको कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ये विशेष ध्यान देना। अब du अपॉन dx कैसे आएगा? इसको u माना था तो हमने यहाँ से u से शुरू करते हैं। u इक्वल टू x की होल पावर कितनी है? y। ठीक, अब वेरिएबल ये भी है लेकिन पावर में भी वेरिएबल है, तो हम क्या यूज करेंगे? लॉग का। तो बोथ साइड दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग u इक्वल टू यहाँ लॉग लिखा x की होल पावर कितना? y। ब्रैकेट बना के देखो, लॉग m की पावर n हो गई। तो हम क्या करेंगे? लॉग u हो गया, अब ये हो गया log m की पावर n log m, n log कितना हो गया? m हो गया। हो गया? ठीक, अब डिफरेंशिएशन करो, log u का 1 अपॉन u का कर लो विद रिस्पेक्ट टू x du अपॉन dx। ये दो फंक्शन फर्स्ट और क्या हो गया? सेकंड। अपने आप dy अपॉन dx आएगा। क्या? फर्स्ट फंक्शन को लिखा log x का कितना हो गया? 1 अपॉन x हो गया। हो गया ना? फिर प्लस लिखा log x को लिखा, किसका करोगे? y का। y का कितना हो जाएगा? d by dx 1, और y का कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिख दिया? dy अपॉन dx। आ गया ना x dy अपॉन dx। ठीक बात। तो ये कितना हो गया हमारे पास? y अपॉन कितना? x प्लस, ठीक है, ये हो गया log x, है ना, और क्या हो गया? dy अपॉन dx। जब आगे सवाल आप करोगे सेकंड बुक में तो हम इसको y डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, कि एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, ये लिख लिया हमने इस तरह से। ठीक, अब ये हो गया 1 अपॉन u du अपॉन कितना? dx। और क्या हो सकता है? हम आगे अगर बढ़े ना तो इसमें x एलसीएम ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, लो या ना लो। ठीक है, हमने x एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये x बन गया x, 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप y, और इसके लिए 1 से डिवाइड करोगे x, इसमें मल्टीप्लाई होगा x log x dy अपॉन क्या हो गया? dx। इसके साथ है। ठीक, अब ये du अपॉन dx क्या हो गया? du अपॉन dx हो गया, u को इधर भेजोगे, u ब्रैकेट बनाओगे y प्लस x log x dy अपॉन कितना हो जाएगा? dx अपॉन कितना हो जाएगा? x। बात समझ में आती है? अब एक u की वैल्यू रखो, u क्या है? x की पावर क्या है? y लिखा, और इस x को ऊपर ले जा रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ब्रैकेट ऐसे कर दिया, y प्लस x log x, और कितना हो गया? dy अपॉन कितना हो गया? dx। ठीक, अब यहाँ देखो, ये हो गया du अपॉन कितना हो गया? dx। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की होल पावर कितनी हो जाएगी? y - 1, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? y प्लस x log x dy अपॉन कितना हो जाएगा? dx। ठीक, ऐसे लिख करके यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी अब ये सवाल थोड़ी से लेंथी क्यों हो जा रहे हैं, अभी आ जाएगा सब समझ में। ये हो गया, हम ये du अपॉन कितना आ गया? dx। अब चाहिए क्या? dv अपॉन dx। अब dv अपॉन dx के लिए क्या करेंगे? जो v लेट किया ना, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दें? x। तो क्या है हमारे पास? v इक्वल टू है हमारे पास y की होल पावर कितनी है? x। वेरिएबल पावर में है तो log ले लो, log v इक्वल टू कितना हो जाएगा? log y की होल पावर कितनी हो जाएगी? x। log v है ना, log m पावर n क्या होगा? n log m log y लिख लिया हम। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये कितना हो गया? सेकंड। आराम से सोच के करना। वो log v का 1 अपॉन v का कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx। यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, ठीक, सेकंड log y का किया, क्या होगा? 1 अपॉन y। ठीक है, 1 अपॉन y, और y का कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, ये जरूर लिखना। ठीक, ये हो गया। फिर क्या करोगे? प्लस log y को लिखोगे, dy dx ऑफ x करोगे, कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है बेटा, 1 अपॉन v dv अपॉन कितना हो जाएगा? dx इक्वल टू, अब देखो ये x अपॉन y हो गया, है ना, इसमें कितना एलसीएम हो जाएगा? y से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? x dy अपॉन dx। बात समझ में आई यहाँ पे? अब इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? y का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, y log y। ये चीज समझ में आनी चाहिए। हो गया। अब v को इधर भेज देते हैं, तो dv अपॉन कितना हो गया? dx। v आएगा यहाँ पे, है ना, इस y को ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, y की पावर -1 कर दिया। ठीक, ब्रैकेट कर दिया, ये कितना है? x dy अपॉन कितना हो गया? dx प्लस कितना हो जाएगा? y log y। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्या करें? v की वैल्यू रखो, v कितनी? y की पावर x, आपने यहाँ y की पावर x रखी इंटू y की पावर -1 ब्रैकेट x dy अपॉन कितना? dx प्लस कितना हो गया? y log y। ठीक, अब ये पावर ऐड हो जाएंगे इसकी, तो आपके पास क्या आया? dv अपॉन कितना आया? dx।
इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू ब्रैकेट एक्स डी वाई अपॉन कितना डी एक्स प्लस वाई लॉग कितना हो गया वाई। ये इतनी चीज तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई। ये क्या है हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, अब इसको किस में रखें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डी यू अपॉन कितना है डी एक्स प्लस कितना है डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना है 0। तो डी यू अपॉन डी एक्स तो ये था। ठीक, इसको लिखा मैंने क्या एक्स की होल पावर वाई माइनस 1 और कितना वाई प्लस कितना हो जाएगा एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन कितना डी एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद प्लस डी वी अपॉन डी एक्स ये है वाई एक्स पावर माइनस एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन कितना डी एक्स फिर प्लस कितना है वाई लॉग वाई। अब वाई लॉग वाई, अब जरा गौर से देखो है ना, बराबर कितना हो गया 0। क्या देखना है, समस्या क्या आ रही है, अभी डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा नहीं आया है, पिछले सवालों में आ जाता था। अब क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ है, एक तो इसके अंदर बैठा है और एक बैठा है कहाँ इसके अंदर। तो कैसे ये कैसे निकलेंगे बाहर, इस सब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, बड़े आराम से करना। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूँ तो x का y में तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, सीधे लिखना पड़ेगा। तो मैंने y को पहले लिख दिया है ना, x को लिख दिया, x की पावर क्या लिख दिया y माइनस 1 प्लस। अब इधर देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, यहाँ रख में समझा दे रहा हूँ, x की y पावर माइनस 1 है इंटू कर लो x लॉग x डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये सेम हो गए मल्टीप्लाई करने में, जुड़ेंगे तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या x की पावर y log x dy अपॉन dx। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये कितना बना हमारे पास x पावर y कितना हो जाए log x है ना dy अपॉन कितना dx। बात समझ आई आगे इतनी? ठीक, इसमें भी यही कार्यक्रम करो, प्लस क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो x को आगे लिख दो, y की पावर कितनी हो जाएगी x माइनस 1 और dy अपॉन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस y की पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे y की पावर x और कितना बचेगा log y इक्वल टू कितना 0। फिर अब dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन dx इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में dy अपॉन dx क्या ले लो कॉमन, तो हमने dy अपॉन dx को ले क्या ले लिया कॉमन। कॉमन लेते ही ये कैंसिल, ये बचा x की पावर y और कितना बचा log y। ठीक, प्लस यहाँ क्या बचा x y की पावर x माइनस कितना बचा 1, इतना बचा। ठीक, अब ये जो पोर्शन है ये और ये इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो इज इक्वल टू लगा करके है ना, ये माइनस रख लो माइनस y x की होल पावर x माइनस 1 माइनस y पावर x और कितना हो गया log y। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको dy अपॉन dx चाहिए था है ना, अब dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। क्या होगा dy अपॉन dx, बाकी की ये मल्टीप्लाई में इसकी क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो इससे dy अपॉन dx क्या आ रहा है, dy अपॉन dx वो ये आ रहा है बच्चे, ये चीज इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया हमने, कितना हो गया ब्रैकेट में y x की होल पावर x माइनस कितना 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा y पावर x कितना हो जाएगा log y। ये मल्टीप्लाई में था तो इसके डिवाइड में आ गया कितना x की पावर y। ठीक है, और log y कितना है हमारे पास log y और कितना प्लस x y की पावर x माइनस 1। ये जो मल्टीप्लाई में था इसके क्या आ गया डिवाइड। दिस इज आंसर, आप यही छोड़ो और आंसर सीट को मिला लिया करो। इस सवाल में हम देखें कोई और चीज करना है तो वहाँ कैसे मिलेगा। ठीक, ये आंसर है इसका। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पिछले सवालों में यही dy अपॉन dx आ रहा था, यहाँ पर हमको क्या है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बन रहा था, उसको कॉमन लेकर के अलग करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ठीक है, हो जाएगा।